अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब के बारगाह में मेरा ये सवाल है कि यहाँ कुर्बानी की जो जानवर है उसकी कुर्बानी करते हैं तो उसकी जो ओज होती है और जो सर मुंडी, ये दोनों चीज़ें यहाँ इस्तेमाल नहीं करते और दफना देते हैं, ज़मीन में दफना देते हैं, उसको खड्डा खोद के डाल देते हैं। तो अगर वो चीज़ें अगर हम बेच कर वो पैसा अगर मस्जिद में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी कीमत आ सकती है, तो क्या मस्जिद में वो पैसा लगा सकते हैं बेच के, या फिर उसको नहीं बेच सकते? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल किया कि जानवर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं खाए जाते, जिसमें आपने ओजरी के मतलब भी कहा और एक और अज़ा जो जानवर का है उसका ही नाम लिया है। तो क्या हम उसको बेचकर उसके पैसे मस्जिद में लगा सकते हैं? जी मोहतरम, जो कुर्बानी का जानवर होता है ये सदका होता है और सदक़े की चीज़ को बेचना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा आप कुर्बानी के जानवर की कोई भी चीज़ बेच नहीं सकते। हाँ, अगर आप किसी को वो अतिया करते हैं, मिसाल के तौर पे कुर्बानी की खाल है, कुर्बानी के जानवर का कोई भी है, ओजरी जिस तरह आप फरमा रहे हैं, कुर्बानी के जानवर की ओजरी आप किसी को देते हैं, उसको मालिक बना देते हैं, चूँकि आप तो सदक़े के तौर पे दे रहे हैं, तो वो मालिक बन जाता है। अब उस मालिक बनने के बाद वो फ़रोख्त कर दें तो कोई मज़ायका नहीं है। इसी तरह कुर्बानी की खाल जो है हम दीनी मदारस में जमा करवाते हैं, किसी बेवा मस्कीन को जमा करवा देते हैं, दे देते हैं। तो इस सूरत में जो बेवा मस्कीन लोग हैं वो भी उसको बेच देते हैं। दीनी मदारस के जो मुहतमिम हज़रात हैं वो भी उसको बेच देते हैं। अब चूँकि आपकी तरफ से वो सदका अदा हो चुका होता है तो उसके बेचने में शरन कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन डायरेक्ट तौर पर आप नहीं, कुर्बानी के जानवर को नहीं बेच सकते, यानी उसके किसी भी अदा को नहीं बेच सकते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।